भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। हिंदी शब्द, ये जो शब्द आया है ना हिंदी, इसके बनने की कहानी बड़ी अनोखी है। हिंदी शब्द या हिंदू शब्द जो है, ये मूल रूप से सिंधु नदी जो बहती थी ना, वहां से उत्पन्न। सिंधु नदी जहां सबसे पहले हमारी इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, तो सिंधु नदी को पार करके जो भी लोग आते थे, जो बाहर से लोग अटैक करते थे, अरब लोग, वो लोग सह को है बोलते थे, तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू। वो सह को है प्रोनाउंस करते थे, तो वो बोलते थे हिंदू। और धीरे धीरे यहाँ की भाषा हिंदू कौन हो गए? जो लोग यहाँ रहते थे सिंधु नदी के इस पार, भारत में जो लोग रहते थे, उनके लिए उन्होंने क्या नाम, वो तो ये कहते हैं भी जो सिंधु के पास रहते हैं वो सिंधु हैं, लेकिन उनका शब्द था है, तो वो हिंदू बोलने लगे और उनकी भाषा क्या बन गई? हिंदी बन गई। पर एक बात है कि हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। अभी मैं तो स्कूल में आया, मैंने कहा भी आज इतनी बढ़िया कविता कौन सुना रहा है, इतनी, मेरे को लगा रिकॉर्डेड कोई कविता चल रही है। तो और आज फिर हमारे मैडम सुमन मैडम ने भी बहुत अच्छे विचार रखे, तो एक बार ताली होनी चाहिए भी दोनों टीचर्स के लिए। तो हिंदी जो भाषा ना, वो बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, बहुत वैज्ञानिक भाषा है। कोई भी दुनिया की और भाषा इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अंग्रेजी में 100 कमियां हैं, 100, अगर हिंदी से तुलनात्मक रूप से देखें। पर जैसे 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 मैडम की पोएम का सार यही था कि इसकी अब दुर्दशा होती जा रही है। रीजन क्या है कि हम खुद हम लोग ही एक मानसिक गुलामी में जकड़े हुए हैं। हमारे सामने एक व्यक्ति शुद्ध हिंदी में बात करे और एक शुद्ध अंग्रेजी में, तो हम शुद्ध अंग्रेजी में बोलने वाले को श्रेष्ठ समझ लेंगे अपने आप ही। हम कहेंगे भाई ये ज्यादा विद्वान है। केवल भाषा के प्रयोग से हम किसी को ऊंचा समझ लेते हैं। कोई बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलेगा, हम कहेंगे इसकी तो नॉलेज बहुत बढ़िया है। नॉलेज का भाषा से कोई लेना देना नहीं। लोग राजस्थानी बोल करके भी तो नॉलेज व्यक्त कर सकते हैं, पंजाबी बोल करके भी कर सकते हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, कोई भी भाषा। तो भाषा का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। पर जो भी भाषा प्रयोग करें, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करें, जिससे सुनने वाले भी शुद्ध भाषा का प्रयोग सीख सकें। तो आप सबको आज 14 सितंबर को क्यों मनाई जाती है? अंतिम प्रश्न और पूछ लेता हूं भाई। 14 सितंबर को ऐसा क्या हुआ था कि हिंदी दिवस मनाते हैं? बताया होगा मैडम ने जरूर। हाँ, हमारी जो संविधान सभा थी ना, जहां कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े नेता थे गोपाल स्वामी अयंगर, उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे हमारी संविधान सभा ने 14 सितंबर को स्वीकार कर लिया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। राजभाषा से अर्थ है कि हम अपने जितने भी ऑफिशियल काम है, हमें कोई भी कहीं आवेदन पत्र देना है सरकारी कार्यालयों में, सामान्यतः तो अगर एप्लीकेशन भी लिखी जाती है ना, तो वो सरकारी कार्यालय में हिंदी में ही लिखी जानी चाहिए। राजभाषा होने का यही तात्पर्य है, अन्य भाषा में स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन अभी तो ट्रेंड चेंज हो गया, कोई इंग्लिश में लिख लेता है, कोई अपने हिसाब से सब बदल लेते हैं। तो अब इतने कठोर नियम तो रहे नहीं, बाद में बहुत बदलाव आ गए। उस जो संविधान में आर्टिकल जो 343 था क्या मैडम? हाँ, 343 जो आर्टिकल था, उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन अब उसके बाद बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत फर्क आ गया, और सभी चीजों ने हिंदी को कमजोर किया है। जो बाद में जितने भी कानून बने, जितने भी अधिनियम आए, उन्होंने हिंदी की स्थिति को खराब किया। फिर धीरे धीरे हम अंग्रेजों की गुलामी रहे ना 200 साल तक, तो वो हम गुलामी मानसिकता को त्याग नहीं पाए। हमें उनके जाने के बाद भी ऐसा लगा कि अंग्रेजी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं अगर पूरी दुनिया को देखें तो फिर महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि
इंग्लिश एक ऐसी इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो दुनिया के सभी देशों में बोली समझी जा सकती है। अन्य किसी भाषा में इतनी योग्यता नहीं है भाई, इसलिए हमें अंग्रेजी भी साथ साथ सीखनी पड़ती है। लेकिन हम किसी और भाषा को सीखें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खुद की भाषा को इग्नोर कर दें। हमें हिंदी का भी सम्मान रखना चाहिए, उसका अच्छा प्रयोग सीखना चाहिए। हिंदी में साहित्य जो है ना वो अनमोल साहित्य है, उसमें एक से एक शानदार रचनाएं, महान कवि हुए हैं। कबीर जी, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, एक से एक श्रेष्ठ लेखक हिंदी साहित्य में हुए हैं, ऐसे दुर्लभ हैं कहीं और किसी भी भाषा में। तो आज के समय की जरूरत यह है कि हम अंग्रेजी भी सीखें, क्योंकि आगे चल करके अंग्रेजी बहुत काम आती है। जब आप जॉब के लिए निकलेंगे ना तो अंग्रेजी की भी उतनी महत्व है, लेकिन हिंदी को भूले नहीं, ठीक है ना भाई। अपनी माता को नहीं भूल जाएं, चाहे हम किसी भी स्थिति में कहीं भी पहुंच जाएं। अब लोग अमेरिका में भी, भारत के लाखों लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी का सारे दिन प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदी भाषा की उपेक्षा कर दी जाए। तो आज हिंदी दिवस के दिन हम प्रण लें कि अंग्रेजी का प्रयोग भी सीखें, अन्य भाषाएं जितनी जाने ना उतनी अच्छी है, जितनी भाषाओं का ज्ञान मिले उतना श्रेष्ठ है। तो अंग्रेजी के साथ साथ हम आज हिंदी को भी शुद्ध रूप में जानने की, उसका प्रयोग करने की प्रतिज्ञा करें आज के दिन। बस यही कामना है, और हिंदी दिवस की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।